हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी विपिन राजपूत। मैं अपने यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? इसका आंसर होगा ए, कदम्ब का। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका आंसर होगा बी, तोलकापियम। क्वेश्चन नंबर सी 3। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने करोड़ी पत्नी के मंदिर में निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा सी, सेनुगुट्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, जैन से। क्वेश्चन नंबर 5। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ए, कार्यकाल ने। क्वेश्चन नंबर 6। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि खेल खेली नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 6 का बी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 7। मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका आंसर होगा सी, चेर। मुजरिम चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 8। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? इसका आंसर होगा डी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? इसका 9 का आंसर होगा ए, स्कंद के या कार्तिकेयन के। क्वेश्चन नंबर 10। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका आंसर होगा 10 का बी, तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 11। संगमकालीन साहित्य में कौन कौन एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? इसका आंसर होगा 11 का सी, राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में तीन संगमों का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा 12 का डी, पांड्य का। क्वेश्चन नंबर 13। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? इसका आंसर होगा ए, मामूल नार में। क्वेश्चन नंबर 14। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? 14 का आंसर होगा बी, पांड्य नरेश ने। क्वेश्चन नंबर 15। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? 15 का आंसर होगा सी, अगस्त्य का। क्वेश्चन नंबर 16। कपाटपुरम या अम्ल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? इसका 16 का आंसर होगा डी, टोलकापयम। क्वेश्चन नंबर 17। किस तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है? 17 का आंसर होगा ए, मणिकिलमय्य। क्वेश्चन नंबर 18। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को क्या कहा जाता है? 18 का आंसर होगा बी, वीरकल और नाड़ुकुल। क्वेश्चन नंबर 19। टोलकमपियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? 19 का आंसर होगा सी, व्याकरण और काव्य से। क्वेश्चन नंबर 20। तमिल काव्य या इलियड किसे कहा जाता है? 20 का आंसर होगा डी, शिल्पाधिकारम को। क्वेश्चन नंबर 21। तिरुवल्लपुरम की रचना कुरुल या मुम्पाल को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, तमिल भूमिका बाइबिल। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? इसका आंसर होगा ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? इसका आंसर होगा बी, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर होगा सी, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय मतलब खुशी के लिए उन्होंने सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका आंसर होगा डी, चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन नंबर 5। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? इसका आंसर होगा 5 का ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? इसका आंसर होगा बी, गुप्त युग को। क्वेश्चन नंबर 7। गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 8। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपन कहा गया था? इसका आंसर होगा डी, कहोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 9। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? इसका आंसर होगा 9 का ए, कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 10। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? 10 का आंसर होगा बी, कुमारगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक, इसका आंसर होगा श्रीगुप्त सी। क्वेश्चन नंबर 12। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका आंसर होगा डी, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 13। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त काल में द्वारा चालू किए गए सिक्के बी, रूपक कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त काल से संबंधित लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर होगा डी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका आंसर होगा ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 18। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर होगा 18 का बी, गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला तथा साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा सी, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 20। इतिहासकार B.N. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त को B.N. स्मिथ ने विजयों से प्रभावित होकर इसे भारत का नेपोलियन पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? 21 का आंसर होगा ए, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? 22 का आंसर होगा बी, प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी की थी? इसका आंसर होगा 23 का सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने
अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? 24 का आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा 25 का ए, कला एवं स्थापत्य का। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित थीं? इसका आंसर होगा 26 का बी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार थे? इसका आंसर होगा जी, सी, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 28, फाहान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? 28 का आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? 29 का आंसर होगा ए, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? 30 का आंसर होगा बी, जानकी हरण। कालिदास ने जानकी हरण नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? इसका आंसर होगा सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्तकालीन पुस्तक नवीकृतम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 32 का आंसर होगा सी, डी, चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? 33 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर होगा 34 का बी, समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 35, अजंता चित्रकला एवं विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 35 का आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? 36 का आंसर होगा डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 37, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? इसका आंसर होगा गुप्त काल में हुआ था ए, 16, 17 और 19। क्वेश्चन नंबर 38, तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 38 का आंसर होगा बी, रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? एरड़ अभिलेख का संबंध, इसका आंसर होगा 39 का सी, भानुगुप्त से था। क्वेश्चन नंबर 40, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? 40 का आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त के दरबार से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 41 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 42, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? 42 का आंसर होगा बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 43, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहान, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड के समय। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? इसका आंसर होगा 44 का डी, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 45, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा 45 का ए, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 46, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? 46 का आंसर होगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 47, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख, इसका आंसर होगा सी, एरड़ अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, फाहान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा फाहान चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 49, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? इसका 49 का आंसर होगा ए, वाकाटक का। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा 50 का बी, वायाना, भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर
51 परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 51 का आंसर होगा सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 42 मीर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 52 का आंसर होगा डी हुड से था। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत में अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त उत्तरकाल। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर होगा ए बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में वह अंतिम बुद्ध राजा कौन था जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था? इसका आंसर होगा बी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 3 कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? इसका आंसर होगा सी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका आंसर होगा डी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? इसका आंसर होगा ए कालिदास हर्षवर्धन के दरबार के संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका आंसर होगा बी कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 7 हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा सी बाणभट्ट ने। क्वेश्चन आंसर 8 हैन-सांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? इसका आंसर होगा डी 15 साल। क्वेश्चन नंबर 9 किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए हैन-सांग को। क्वेश्चन नंबर 10 थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बी पुष्यभूति वर्धन ने। क्वेश्चन आंसर 11 हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? इसका आंसर होगा सी प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 12 वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित थी? इसका आंसर होगा डी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 13 हैन-सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? इसका आंसर होगा ए कन्नौज में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा बी हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 15 हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर होगा सी मोखरी नरेश ग्रेवर्मा से। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? इसका आंसर होगा डी हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 17 हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? 17 का आंसर होगा ए गोंड नरेश शशांक ने। क्वेश्चन नंबर 18 हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? इसका आंसर होगा बी हैन-सांग हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 19 चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड को किसने पराजित किया था? इसका आंसर होगा सी नरसिंहम वर्मन ने फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 20 कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 किस वर्ष को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बाणभट्ट किस साम्राज्य के राजदरबारी कवि थे? इसका आंसर होगा बी हर्षवर्धन के बाणभट्ट राजदरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23 कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा 23 का सी थानेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 24 नालंदा का रचनाकार कौन था? नालंदा का रचनाकार कौन था? इसका आंसर होगा डी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 25
हर्ष एवं पुलकेशन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर होगा ए, एहोल अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतापशील हुड़ हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? इसका आंसर होगा बी, प्रभाकवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 27, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका आंसर होगा सी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 28, शकलोत्तर नाथ किसे कहा गया था? इसका आंसर होगा डी, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 29, ह्वेन ने किसे शिलादित्य कहा था? इसका आंसर होगा 29 का ए, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 30, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? इसका आंसर होगा बी, हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन आंसर 32, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? इसका आंसर होगा डी, शशांक। क्वेश्चन नंबर 33, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन सेकंड कहाँ का शासक था? इसका आंसर होगा ए, वातापी बादामी का। क्वेश्चन नंबर 34, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुंग्स के साथ एक राजदूत भेजा था? इसका आंसर होगा बी, हर्षवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 35, चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? इसका आंसर होगा सी, नर्मदा के। क्वेश्चन नंबर 36, सरकोट पर नाथ किसे कहा गया था? इसका आंसर होगा 36 का डी, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? इसका आंसर होगा ए, जलाशय की भूमि। क्वेश्चन नंबर 38, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा बी, कन्नौज। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका आंसर होगा पंचतंत्र, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमिस्टिक क्या है? इसका आंसर होगा बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 3, मालती माधव के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी, भवभूति। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? इसका आंसर होगा डी, एक गणतांत्रिक जनजाति। क्वेश्चन आंसर 5, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? इसका आंसर होगा ए, गेहूं व जौ। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका आंसर होगा बी, कर्मवाद व कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस विदेशी यात्री ने अपने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका आंसर होगा डी, मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका आंसर होगा ए, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 10, काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा बी, रुद्र दमन के। क्वेश्चन नंबर 11, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर होगा डी, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है?
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? इसका आंसर होगा बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 15, हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा सी, नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 16, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना 16 का आंसर होगा डी, भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका आंसर होगा ए, क्रो मेगनन मानन। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से संबंधित है? इसका आंसर होगा 18 का बी, हेरोडोटस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी चालोकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका आंसर होगा 19 का सी, ताम्र पाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 20, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट डी, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका आंसर होगा ए, सिंधु व झेलम के। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका आंसर होगा बी, चार्ल्स विकल्स ने। क्वेश्चन नंबर 23, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? इसका आंसर होगा सी, शिकार था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी चालोकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, ताम्र पाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 25, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर होगा बी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारत में व्यापारिक व निगम था? इसका आंसर होगा 27 का डी, मणिग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा 28 का डी, विशाख दत्त था। क्वेश्चन नंबर 29, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर होगा ए, प्रियदर्शी के। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका आंसर होगा बी, ब्राही। क्वेश्चन नंबर 31, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा सी, अमीर आरिकमेडु से। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत स्वनियंत्रण था, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ए, जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? इसका आंसर होगा बी, सहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा सी, मास्की में। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत में अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्ययुगीन भारत और उसमें पढ़ेंगे उत्तर भारत काल। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ए, तुमरों ने। क्वेश्चन नंबर बी, उस शासक का नाम बताओ जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। इसका आंसर होगा बी, राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर
3 किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? इसका आंसर होगा सी, हरिकेली के। क्वेश्चन नंबर 4 रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था? इसका आंसर होगा डी, राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियों संबंध भी कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, त्रिकुटन संबंध। क्वेश्चन नंबर 6 किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडूडल ने उत्तरापद स्वाभिमान कहा? इसका आंसर होगा बी, धर्मपाल को। क्वेश्चन नंबर 8 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा डी, पाल को। क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, कर्नल हार्टार्ड को। क्वेश्चन नंबर 10 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को वेरा कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा बी, अलमसुदी को। क्वेश्चन नंबर 11 रम समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? इसका आंसर होगा सी, स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा डी, मालखंड या मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा ए, मीर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 14 जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण, इसका आंसर होगा बी, दिलवाड़ा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? इसका आंसर होगा बी, दाहिर। दाहिर 712 ईस्वी सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 16 कर्पूर मंजरी नाटक किसके रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? इसका आंसर होगा डी, महेंद्रपाल फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं अल इन वंश के शासकों को बेर कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा 17 का ए, अलमसूदी ने। क्वेश्चन नंबर 18 मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, गुजरात में। गुजरात में मुडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? इसका आंसर होगा सी, जयसिंह और जयसिंह, सिद्धराज व कुमारपाल दोनों में। क्वेश्चन नंबर 20 सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा? इसका आंसर होगा डी, ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 21 कलहड़ के रथ राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसका आंसर होगा ए, 8। क्वेश्चन नंबर 22 वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसमें मोहम्मद गोरी को परास्त किया? इसका आंसर होगा बी, भीमसेन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? इसका आंसर होगा 23 का सी, धंगदेव ने। क्वेश्चन नंबर 24 कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? इसका आंसर होगा डी, महेंद्रपाल फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसका आंसर होगा ए, अरब थे। क्वेश्चन नंबर 26 पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इसका आंसर होगा बी, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता हुआ कौन सा है? इसका आंसर होगा 27 का सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 28, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी आबू पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 29, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा 29 का ए चंदेल राजपूत ने। क्वेश्चन नंबर 30, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ, इसका आंसर होगा बी चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? 31 का आंसर होगा सी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका आंसर होगा डी कंदरिया महादेव मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका आंसर होगा ए लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 34, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा बी लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 35, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा सी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 36, निषेध चरित व अखंड खंड घात के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? इसका आंसर होगा 36 का डी जयचंद के। क्वेश्चन नंबर 37, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? इसका आंसर होगा 37 का ए नागर शैली से। क्वेश्चन नंबर 38, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? इसका आंसर होगा बी जयचंद व मोहम्मद गोरी के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शहरों में से किस लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इसका आंसर होगा सी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? इसका आंसर होगा डी वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 41, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रत्याहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? 41 का आंसर होगा ए कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी में हुआ था? इसका आंसर किस सदी में हुआ था? इसका आंसर होगा बी 8वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? इसका आंसर होगा सी जीमुतवाक। क्वेश्चन नंबर 44, रामचरित के रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा रामचरित की, इसका आंसर होगा डी संध्यानकर नंदी ने। क्वेश्चन नंबर 45, सैन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा 45 का ए सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 46, किसकी कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? इसका आंसर होगा 46 का बी बल्लाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 47, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? 47 का आंसर होगा सी बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर होगा डी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 49, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के किस आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ए भीमदेव फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका आंसर होगा बी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? इसका आंसर होगा सी प्रत्याहार वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया। क्वेश्चन नंबर 52, कार्यस्थलों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा डी अशोकनम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू विधि ए पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा 53 का ए विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 54, गुर्जर प्रत्याहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? 54 का आंसर होगा बी नागभट्ट फर्स्ट था।
क्वेश्चन नंबर 55, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? इसका आंसर होगा डी, भोज परमार। अरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।